जिस मनुष्य के अंदर हिंसा है उसी पे हिंसा करने का भाव दूसरों को आ सकता है, और फिर दूसरा कितनी हिंसा करे, जो अहिंसा में स्थित है उसको कष्ट ही नहीं होता है, रत्ती भर कष्ट नहीं होता है, क्योंकि भय है तब तक हिंसा है, और हिंसा है तभी तक दुख है। वरना महावीर को दुख नहीं हुआ, मीरा को दुख नहीं हुआ, कितना कितना लोगों को सताते उनको दुख नहीं हुआ। तो भय है तब तक हिंसा है, और हिंसा है आत्महिंसा है, आत्महिंसा है तो हिंसा है। थोड़ा सा पक्षपात शब्द को भी समझें जीवन में, क्योंकि दिक्कत है हमारी कि हमारे सारे रिश्ते नाम के, मैंने बताया टाइम एंड स्पेस के भीतर जी रहे, नाम के रिश्ते हैं, रिश्तों के रिश्ते हैं, है ना, कि ये मेरी पत्नी है, नहीं, गलत। अब आपकी हिंसा शुरू हो गई, अगर कोई आपका है तो हिंसा शुरू हो गई। अगर आपके संबंध भावों के हैं तो आप अहिंसा में आ सकते हैं। हमारे संबंध भावों के नहीं है, हमारे संबंध उसके आनंद के नहीं है, हमारे संबंध किसी भी मनुष्य से नाम के हैं, रिश्तों के हैं, तब तक हिंसा रहेगी रहेगी और रहेगी। दूसरा और आप में फर्क है, यही कंफ्यूजन है। प्रकृति सिर्फ आनंद के लिए जी रही है, आनंद किसी दूसरे ने लिया, आनंद आपने लिया, फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन आनंद को हम पहचानते नहीं है, आनंद में कभी जिए नहीं है, मस्ती हमने देखी नहीं है, कम ही देखी है। बच्चे बेचारे 10, 15, 18 साल तक थोड़ा सा आनंद ले भी लेते हैं, तो फिर पीछे से तो बड़ी कष्ट और कष्ट का जीवन जाता है। तो समझने की कोशिश करना, पक्षपात रहित आंख, आनंद की जीत, भावों से संबंध रखेंगे तो ही अहिंसा में स्थित हो सकते हैं। अगर 4 आदमी गाड़ी में जा रहे हैं, 4 आदमी कार में जा रहे हैं, डाकू घेर ले और कहें कि किसी 3 को मारेंगे, तो समझने की कोशिश करना, अहिंसा का मतलब है हर आदमी सोचता है कि भैया मेरे को मत मारो, बाकी जिसको मारना हो मारो। उससे भी कलाकार आदमी ये सोचता है कि जिससे मेरी दुश्मनी उसी को मार डालो, है ना, स्कीम बनाना चालू कर देता है। जो आत्महिंसक है वो सोचता है ये आत्महिंसा है, समझ लेना। हिंसा का पेंडुलम दोनों तरफ है। कोई आदमी ये कह देता है कि भैया मुझे मार डालो, तो ये आत्महिंसक है, ये कोई अहिंसा नहीं है। बाकी 3 को छोड़ दे भाई, मुझे मार डाल, ये आत्महिंसक है, जीवन से दुखी आदमी, और कुछ भी नहीं है, ये अहिंसा नहीं है। अहिंसा का मतलब है जो मनुष्य सबसे कम मूल्यवान है उसको मरना चाहिए। प्रकृति की निगाह में जो सबसे कम मूल्यवान है, तो कम मूल्यवान कौन है? अगर कोई 60-65 साल की उम्र वाला है तो कम मूल्यवान है, 5-10 साल जीना है, बच्चा है तो ज्यादा जीना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी 22 साल का, एक आदमी 45 साल का, लेकिन 45 साल वाला बहुत बड़ा संगीतज्ञ है, तो मूल्यवान हो गया। 22 साल वाला उसके सामने 0 हो गया। तो कौन मूल्यवान है इस प्रकृति के लिए, कौन मूल्यवान है सबसे ज्यादा इस मनुष्य जाति के लिए? वो आदमी जो निर्णय करते चले जाता, वो अहिंसा में स्थित हो जाता है जल्दी से। जब तक पक्षपात है तब तक हिंसा रहेगी रहेगी और रहेगी। महावीर ने 2 शब्द कहे हैं कि श्रवण पहले नंबर पे होता है और साधु दूसरे पे। श्रवण और साधु। श्रवण का मतलब है जो सुन के बदल जाए, साधु का मतलब है बेचारा भाग्यहीन आदमी है, इंटेलिजेंट नहीं है, काफी उपद्रव करेगा तो भी नहीं सुधरेगा, साधु दूसरे नंबर पे है। साधु को अकेले इसलिए रखा जाता है, साधु अकेले रहते ही इसलिए हैं कि यार संसार में रहेंगे तो बहुत कष्ट देंगे दूसरों को, उससे अच्छा अकेले कष्ट पालें संसार से अलग। साधु का मतलब ये हुआ। श्रवण का मतलब है जो सुन के समझ जाए। मनुष्य का गरिमा ही है कि मनुष्य सुन ले और समझ जाए, इससे ऊपर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है मनुष्य को। बुद्ध हमेशा कहते थे कि दुनिया में 4 तरह के घोड़े होते हैं, बोले दुनिया में 4 तरह के घोड़े होते हैं, 4 तरह के मनुष्य होते हैं। बोले पहले तरह का घोड़ा ऐसा होता है कि जिसको चाबुक की छाया दिखाओ और दौड़ पड़ता है ना। दूसरे तरीके का घोड़ा होता है जिसको चाबुक की छाया काफी नहीं है, उसको चाबुक के साक्षात दर्शन करवाने पड़ते हैं कि भाई ये चाबुक है, अब तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चाबुक देख के समझ जाता है कि नहीं गया तो पड़ेगी भाई। तीसरे तरीके के भी घोड़े होते हैं इस दुनिया में कि जिसको चाबुक दिखाना पर्याप्त नहीं है, बहस करते मार के दिखाओ, मारना पड़ता है। बुद्ध बोले क्या करें भाई, मार देते हैं चाबुक तो दौड़ता है। लेकिन चौथे तरीके के भी घोड़े हैं, है ना, जिनको कितना ही मारो नहीं हिलते हैं, कितना ही मार लो ठस से मस नहीं होते हैं। और ऐसी तरीके घोड़े जो हैं मंदिरों में मस्जिदों में पाए जाते हैं, कितना ही मार लो हिलते ही नहीं है।
25-25 साल से पूजा करेंगे, मंदिर जाएंगे, फिर भी नहीं झांकेंगे जीवन में कि न तो साला मुझे अंदर कुछ फर्क आ रहा है, न बाहर कुछ फर्क आ रहा है, न तो बाहर स्थिति सुधर रही है, न भीतर स्थिति सुधर रही है। 25-25 साल हो जाते हैं, 50-50 जन्म हो जाते हैं, लेकिन वो हिलते ही नहीं है, हिलते ही नहीं है और हिलते ही नहीं है। तो 4 तरीके के घोड़े होते हैं। हम जो चर्चा कर रहे हैं ये बिल्कुल छाया है, छाया से हम आगे बढ़ रहे हैं तेजी से कि भाई छाया पर्याप्त है मनुष्य को, हम लोगों को छाया पर्याप्त है। हम जो आपस में बातचीत कर रहे हैं छाया की बातचीत है, इशारा किया और आगे बढ़े, इशारा किया और आगे बढ़े, इशारा किया और आगे बढ़े, रुकने का काम नहीं है। ये एक अलग लेवल की बातचीत है, हाईएस्ट लेवल पे, इससे ऊपर के लेवल की बातचीत नहीं हो सकती है। छाया की बात है कि भाई सीधा सीधा ऐसा है और भगे हम लोग। कोई भी वस्तु अच्छी है या बुरी है ऐसा नहीं है, समझ लेना। एक राजगद्दी है, एक राज सिंहासन है, एक राजा है, तो अब राजा में कोई अच्छा या बुराई नहीं हो सकती। राजा शब्द में रत्ती भर न तो कुछ अच्छा ही है न तो कुछ बुरा ही है। अगर वो राजा अकबर जैसा है तो अच्छा ही है, राजा शब्द को गरिमा प्राप्त होती है ना। अगर वो राजा हिटलर जैसा है तो राजा शब्द को कलंक लग जाता है। कोई शब्द अच्छा या बुरा नहीं है। एक धनवान है, पैसे वाला है, तो पैसे वाले में कोई बुराई नहीं है और अच्छा ही भी नहीं है। वो पैसे का उपयोग कैसे कर रहा है उस पर डिपेंड है कि आदमी अच्छा है या बुरा है। एक पद है, एक आदमी कलेक्टर है, अब वो अपने रिश्तेदारों की भर्ती कर रहा है तो कलेक्टर का पद खराब हो गया। अगर वो वाकई शहर का उद्धार कर रहा है तो कलेक्टर का पद सुशोभित हो जाता है। प्रधानमंत्री में कोई अच्छा या बुराई नहीं है, प्रधानमंत्री कैसा कार्य कर रहे हैं उस पर सारी चीजें डिपेंड है। साधु है, संत है, शब्द में कोई अच्छा या बुराई नहीं है, लेकिन वो क्या कार्य में लगे हुए हैं उसमें अच्छा या बुराई है। तो कोई भी चीज मन को देखने की दृष्टि का मतलब है कि पद से कोई अच्छा या बुरा नहीं है, जात से हम तो कह देते हैं बस ये पूरी जाति खराब है, कमाल हो गया। कोई जात अच्छी और बुरी हो सकती है? संभव ही नहीं है। मनुष्य अच्छा या बुरा होता है, जात तो बुद्धि का काम है। ये सारी चीजें बिल्कुल सीधी सीधी पकड़ना पड़ेगी जीवन में कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं है, उसका उपयोग कैसे कर रहा है मनुष्य, उस पर डिपेंड है कि वो चीज अच्छी है या बुरी है। जहर भी यूजफुल हो जाता है अगर उपयोग ठीक से करा जाए, और अमृत भी जहर हो जाता है ना, अगर उपयोग करते ना आए। तो उपयोग करने की कला जीवन में महत्वपूर्ण। अगर उपयोग ढंग से करते हैं तो बात ही समाप्त हो जाती है। और जो मनुष्य जहां पर भी है, जो भी कार्य कर रहा है, अगर उस चीज का उपयोग ढंग से कर रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है। झूठ है, कपट है ना, जो भी चीजें हैं कोई बुरी नहीं है। उसका उपयोग आप कब कर रहे हैं उस पर पूरा खेल है जीवन का। क्रोध है, जो भी चीजें हैं जीवन में अच्छाई या बुराई नहीं है। हम अपने स्वार्थ में झूठ बोलते हैं, बुरा हो जाता है। हम दूसरों को चीट करने के लिए और खुद आगे बढ़ने के लिए कपट करते हैं, बुराई हो ही जाती है। लेकिन अगर एक गुंडा 3 बच्चों को उठा के ले जाता है और हम उससे झूठ करते हैं, कपट करते हैं, कुछ भी करते हैं, हिंसा भी कर लेते हैं और बच्चों को छुड़वा देते हैं, तो कुछ भी अधर्म नहीं होता है। तो कोई कृत्य, कोई चीज अच्छी या बुरी होने का तो इस जीवन में प्रश्न ही नहीं है कुदरत में। आप उस चीज का उपयोग कहां पर कर रहे हैं। ठीक समय पे ठीक मंत्र पढ़ने वाले को पंडित कहा जाता है ना। पंडित मतलब अकलवान, वो पंडित नहीं। तो हम अगर ठीक समय पे, अगर मौके के रिक्वायरमेंट पर अगर वो मंत्र पढ़ रहे हैं तो हम अकल वाले हैं। अब होता ये है, हमारे साथ दिक्कत ये है, स्वार्थ मनुष्य को अंधा बना ही देता है। दिक्कत है, कोई मर गया है तो हम शादी के मंत्र पढ़ाते हैं, धुल के आते तो हम कहते हैं कि कुदरत बड़ी खराब हो गई है। नहीं, आपको बोला था कि आप वहां पर वो मर गया है भैया, मरणासन, मरे हुए आदमी को शांति देने के मंत्र पढ़ के आइए। नहीं, किसी के यहां शादी है, मृत्यु के मंत्र पढ़ के आते हैं, फिर धुल के आ जाते हैं, फिर सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों हो गया, मंत्र में खराबी होगी। मंत्र में तो कोई खराबी नहीं है, उसका उपयोग जब आपको करना था तब आपने नहीं करा। जब झूठ का सहारा लेना हो तब आप सत्य बोल देंगे, फिर ये नहीं कह सकते कुदरत से कि यार मैं धुल क्यों गया। जब सत्य बोलना हो तब झूठ बोल देते हैं, क्योंकि हम स्वार्थी हैं। सिर्फ अपने हित के लिए अगर सत्य भी बोलते हैं तो स्वार्थ के लिए, झूठ भी बोलते हैं तो स्वार्थ के लिए। हमारा स्वार्थ नहीं है, कोई चिंता की बात ही नहीं है। तो कृपया झूठ, सत्य, ये छोटे मोटे शब्दों में, शब्दों का कोई महत्व नहीं है। अगर उस कोई भी चीज का उपयोग स्वार्थ में है
तो वो पाप है, स्वार्थ मनुष्य को अंधा बनाता है। और अगर उसका उपयोग निस्वार्थ है तब वो जीवन में काम का है। डे टू डे लाइफ के रिश्तों में जिस मनुष्य में सहजता नहीं है, जिस मनुष्य में सरलता नहीं है, उस मनुष्य में एक्सेप्टेंस पावर भी चले जाता है और उसका बात बात में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, गंभीर हो जाता है। वो जो सहज है वो कभी भी न तो इन्वॉल्व होगा ज्यादा, जो सहज है वो न तो कभी उसका एक्सेप्टेंस पावर कमजोर रहेगा। सहजता का मतलब है स्वीकार्य, और स्वीकारने की शक्ति अद्भुत होती है। कुदरत की अगर शक्तियों में गिनी जाए तो एक अद्भुत शक्ति है स्वीकार्य। क्योंकि हम सहज नहीं है, अपने क्रोध को नहीं स्वीकार पाते हैं, अपनी ईर्ष्याओं को नहीं स्वीकार पाते हैं, है तो सही लेकिन स्वीकार नहीं पाते हैं। यह अस्वीकार का भाव मनुष्य का मजबूत होता चला जाता है। भीतर से जो भी आ रहा है उसको अस्वीकार करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, और फिर हमारे साथ उसके कारण जो कुछ भी हो रहा है उसको भी हम अस्वीकार करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं और करते चले जाते हैं। किसी के साथ कोई भी चीज हो गई, समझ लें चिंता क्या है, दुख क्या है। काल्पनिक है उसकी तो बात ही मत करें, वास्तविकता पे आ जाएं। वास्तविकता में 10 लाख का घाटा लग गया है ना, अब लग गया तो लग ही गया। निश्चित हो गया कि जिस पार्टी को उधारी दी थी वो हांगकांग तक भग गया है ना, इंडिया में भी नहीं है। कलकत्ता में हो तो चिंता करे, बात समझ में आती है। भग गया तो भग गया। आप 1 लाख वर्ष तक चिंता करेंगे, 10 लाख वापस नहीं आएंगे, ये आपकी बुद्धि को मालूम है। बुद्धिमान मनुष्य वो है जो सहज जीता, उसमें इतना एक्सेप्टेंस पावर रहता है। उससे आप पूछें, फोन रखेगा वो, खबर आई फोन पे यार वो भग गया हांगकांग 10 लाख लेके। अच्छा, फिर आप पूछेंगे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ यार, बेवकूफी करी थी, भग गया वो, और क्या हुआ? दैट इज, क्योंकि एक्सेप्ट, भग ही गया, बात ही समाप्त हो गई। जो चीज हो गई, और फिर दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका प्रभाव मन पे स्थायी रहे। कितने दिन आप चिंता करते हैं उस 10 लाख की? 6 रोज, 7 रोज, फिर क्या करते हैं? फिर भूल जाते हैं। तो जब 7 रोज बाद भूलना है, जब 7 रोज बाद स्वीकार करना है, तो इसी क्षण स्वीकार क्यों नहीं कर लेते हैं? जो हो गया वो तो हो ही गया। मेरा हाथ कट गया तो कट गया, क्या करूंगा मैं? मेरे बच्चे मर गए तो मर गए, क्या करूंगा मैं? मर ही गए, जिंदा नहीं हो सकते। एक्सेप्ट करूं ना करूं, आपके एक्सेप्ट करने या न करने से जो चीज हो गई वो परिवर्तित नहीं होने वाली है, रत्ती भर उसमें बदलाव नहीं आने वाला है। लेकिन क्योंकि हम सहज नहीं है, स्वीकार नहीं करते अपने स्वभाव को, मन की गहराइयों को हम समझते नहीं है। जो आदमी सहज नहीं है, भीतर से जो भी आ रहा है उसका संपूर्ण स्वीकार नहीं है, तब तक उसमें वो शक्ति आएगी नहीं। जहां जो हो गया, जो नहीं हुआ उसकी बात छोड़ें, जो हो ही गया क्या करेंगे? वो तो स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं कर पाते। किसी ने भरी भीड़ में चांटा मार दिया, अब क्या करें? है ना, अब मार ही दिया। वो तो एक बार मारता है, हम अपने आप को उसी चांटे को 100 बार मारते हैं। नींद में भी आता, मार दिया साले, नींद में मार दिया, बड़ी बेइज्जती होगी, मार दिया, उसका कर्म उसके साथ भाई। स्वीकार नहीं कर पाते हैं, दिक्कत है। स्वीकार इसलिए नहीं कर पाते हैं कि जो मनुष्य अपने स्वभाव को स्वीकार नहीं करता है, जो मनुष्य अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाता है, वो बाहर की परिस्थितियों को, दूसरों के व्यवहार को रत्ती भर स्वीकार नहीं कर सकता है। लेकिन अस्वीकार की शिक्षाएं दे दी गई बचपन से ही कि ये बुरा, ये बुरा, ये अस्वीकार करो, वो अस्वीकार करो। क्यों अस्वीकार करें? हम सिर्फ स्वीकार क्यों ना करते चले जाएं? जो मनुष्य स्वीकार के नाम में बैठ जाएगा कि स्वीकार्य है, जो भी है स्वीकार्य, 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 ओके 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 ओके, आगे बढ़ता ही चला जाएगा उसको जीवन में धीरे धीरे। क्योंकि मन शक्तियां हैं, उलझ गए, शक्तिहीन हो जाते हैं। आप उलझे ही मत, स्मूथ पानी की तरह जीवन बह जाएगा। तो जो आदमी अपने स्वभाव को नहीं स्वीकारता है, जो आदमी अपने भावों को नहीं स्वीकारता है, स्वीकार ले, बात समाप्त हो जाती है। अब स्वीकारने में दोनों तरफ है। अपने क्रोध को भी स्वीकार लें, अपने हृदय को भी स्वीकार लें कि नहीं है मेरे पास महावीर जैसा हृदय। कोई किले ठोकेगा तो मैं उसको 4 किले ठोकूंगा, ये मेरा स्वभाव है। स्वीकार ले, वो भी स्वीकार लें, ये भी स्वीकार लें कि मेरे में क्रोध है, वो भी स्वीकार लें। जो भी मेरे पास है वो सारा का सारा स्वीकार्य है। जैसे ही आदमी स्वीकार लेता है, अद्भुत शक्ति का मालिक हो जाता है, जितना वो अपने आप को स्वीकार लेता है। फिर उसके साथ कोई भी हादसा होता है तो उसको इतना दुख नहीं होता, जल्दी से भूल जाता है। जल्दी से भूलना कला है, याद रखना तो हम रख ही लेते हैं। अब बुद्धि कहती है कि तुम ये याद रखो, वो याद रखो, है ना, याद रखने की कला दी दी जाती है। मन जो है वो सब कुछ याद रखता है, सारे हाथ से याद रख लेता है। फिर मन सारी चिंताएं पकड़ के बैठ जाता है। आप एक चीज पकड़ना चाहते हैं, मन में टुकड़े नहीं है, पकड़ ही लेगा मन, सब पकड़ लेगा। चिंता आएगी उसको पकड़ लेगा, बिठा लेगा घर में।